दिवाली तो सभी मना रहे होंगे। एंड दिवाली की एक ख़ास बात है कि अगर आपने मार्केट से नया नया वाला जो वो लाइट होता है वो लाया, तब तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब आपको फ्रेश सब कुछ मिला। बट अगर आपने पुराने साल का कुछ निकाले तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, कुछ इस तरीके से होगा, उलझा हुआ। ये पूरा का पूरा आपके पास होगा, जो लड़ी होगा ना वो उलझा हुआ होगा। ओके। एंड लाइफ की एक्चुअल रियलिटी यही है, जो आप मार्केट से खरीद के लाए वो एकदम सुलझी हुई है, लेकिन जब आप उसको अगले साल यूज़ करोगे तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, उलझा हुआ। तो ये माइंड सेट का रियलिटी है कि हमें यही माइंड सेट मिलेगा, उलझा हुआ। ओके। तभी तो एक किताब है जो मैं सजेस्ट करता हूँ। ओके। डेरियस फॉरक्स की किताब है, मैंने पढ़ रखी है, थिंक स्ट्रेट। ओके, काफ़ी खूबसूरत किताब है। तो इसको कन्वर्ट करना है एक स्ट्रेट माइंडसेट के साथ, जो कि बहुत ही मुश्किल है। ऐसा हो नहीं सकेगा। ये कन्फ्यूज़न, एंजाइटी, ड्यूलिज्म, ये सही है कि ये सही है, ये होता तो ये हो जाता, ऐसे तमाम थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे। एंड इट्स वेरी नॉर्मल। ये अगर आ रहे हैं तो आप भी नॉर्मल है, हम भी नॉर्मल है, हम सभी के पास आते हैं। कोई इसमें बुरी बात या कोई डरने की बात या फिर कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। विलियम जेम्स अमेरिकन फिलोसफर है, उन्होंने एक बात कही, इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड, इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड, यू कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। इट मीन्स ये जो हम अपने लाइफ को परिभाषित करते हैं, लाइफ का, हम अपने लाइफ का जो परिभाषा तय करते हैं वो हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अक्सर क्या होता है कि हम फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, स्टेटस तो सबने लगा रखा होगा, हैप्पी दिवाली, सब कुछ का स्टेटस लगा दोगा, लेकिन उस स्टेटस से तुम्हें, मुझे नहीं लगता है कि खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी उस स्टेटस से। व्हाट आई थिंक कि अगर तुम किसी फेस्टिवल में खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो उसमें इन्वॉल्व करो खुद को। घर में पूजा हो रहा होगा, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करो। ये नहीं कि माँ सब पूजा कर देगी, सब व्यवस्था कर देगी, हम जाके इन्जॉय कर लेंगे, फिर आपने प्रोसेस में आपने इन्वॉल्व नहीं हुआ ना। घर की सफाई हो रही है, माँ कर देगी सफाई, पापा कर देंगे सफाई, या जो भी होता है, ये नहीं, यू हैव टू इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल में रह रहे हो तो बोलोगे कि यार घर तो गए नहीं, कि फिर क्या ही मज़ा। हॉस्टल में जिस रूम में रह रहे हो यू कैन डू देयर इटसेल्फ। तो उस प्रोसेस में जब इन्वॉल्व होंगे तब आपको पता चलेगा। अभी पता चलने में टाइम लगेगा आपको, यही इसीलिए तो कह रहा हूँ कि गौतम इसमें भी पहला ही चैप्टर में लिखा हुआ है, यू बिकम वॉट यू थिंक। और गौतम बुद्ध भी ये बात बोले थे कि जैसे सोचोगे वैसा बन जाओगे। ओके। तो जब सब कुछ सोच है तो क्यों नहीं हम अपनी सोच में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का ट्राई करें। जब हम फेस्टिवल है उसमें हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। बट वी जनरली फॉरगेट दिस इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। हम हमेशा हैप्पीनेस आउटसाइड, किसी की वजह से मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, वो मुझे खुश कर दे, वो हो जाता तो मैं खुश हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। यू विल गेट जॉब, यू विल गेट गुड लाइफ, बट हैप्पीनेस विल नॉट बी देयर। टू बी वेरी फ्रैंक, हैप्पीनेस तभी आएगी when you understand facts, when you understand logic, when you understand the philosophy behind that happiness। उस वो हैप्पीनेस आने की जो फिलॉसफी है ना, उसको जब समझोगे ना, देन हैप्पीनेस मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है, बट फिर भी इतना तो पता है कि हमें कोई और खुश नहीं कर सकता है। फेस्टिवल हमें खुश नहीं कर सकती हैं। फेस्टिवल में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे उससे खुशी मिलेगी। पटाखे फोड़ दोगे खुशी मिलेगी, बट दैट विल बी अ वेरी मोमेंट्री, वो बहुत ही क्षणिक होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली। भगवान जीवन में अच्छा करेंगे। इसको चलो सुलझाते हैं, मैं चला सुलझाने, तुम भी सुलझाना, माइंड को भी और